आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे आम का अचार जो सालों साल तक कभी ख़राब नहीं होगा और देसी तरीके से नानी मम्मी के तरीके से बताएंगे। आम वाले भैया से हमें आम ले लिए हैं और काटने के लिए बोल दिए हैं। तो आम वाले भैया यहाँ सारे आम हमारे काट करके तैयार कर दिए हैं। अब हम लेकर के चलते हैं घर। आप लोग का देसी स्मार्ट किचन में वेलकम है। चलिए आज की न्यू रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हम आम के टुकड़े को सारे लेकर के आ गए हैं घर। आम हम ले लिए थे 2.5 किलो। वहीं आम वाले भैया से आम कटवा लिए थे। तो आम काट के ले आइएगा मार्केट से, तो इनको अभी साफ़ करना होता है। जैसे देखिए इस रेसा जैसा निकलता है आम में, बीजा होता है। जैसे बड़ा बड़ा भी काट देते हैं टुकड़े में, तो अपने से छोटा छोटा काटना पड़ता है। इस तरीके से देखिए सारे इस तरीके से छुड़ाना होता है। जैसे ये रेसा जैसा निकलता है पतले पतले कागज़ जैसा, तो इनको भी छुड़ाना होता है। ये देखिए इस तरीके से हम सारे आम के अच्छे से फ्रेश करके साफ़ कर लेंगे, बीजा निकाल लेंगे। अगर बड़ा बड़ा हो तो उनको छोटा अपना से फिर काट लेंगे हम। तो यहाँ देखिए सारे आम हम अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। बीजा को हम फेंक देंगे। आम को हम अब मार्केट से आया है तो इनको क्या करेंगे कि थोड़ा धोना पड़ेगा। तब फ्रेंड्स मार्केट से आया है तो इनको आम को साफ़ करके अभी ही इनको धो दीजिएगा। तो यहाँ आम को हम लेकर के चलते हैं धोने के लिए। तो आम को हम धोने के लिए किचन में आ गए हैं। तो यहाँ आम को हम 2 से 3 पानी अच्छे से साफ़ पानी से धो देंगे। आम के टुकड़े को हम अच्छे से धो लिए हैं, जाली वाले बर्तन में छान लिए हैं। अब हम इनको लेकर के चलते हैं छत पर, क्योंकि जब धो दिए हैं तो इनको थोड़ा धूप दिखाना पड़ता है। तो हमें आम को टुकड़े को लेकर के आ गए हैं छत पर। अब इनको एक एक आम को हम इस तरीके से फैला देंगे। देखिए ऊपर वाले मुंह को हम ऊपर में रखेंगे, क्योंकि यह जो हरा वाला पार्ट होता है ना, ये पीला ना पड़े। तो इस तरीके से फैला करके जल्दी जल्दी हम जाते हैं नीचे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। अब देखिए यहाँ शाम के टाइम में हम आम को टुकड़े को लेने आ गए हैं छत पर। देखिए अच्छे से पानी एकदम सूख गया है। तो इस तरीके से आप पानी अगर अच्छे से सूख जाए ना, तो आपको आम का अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए हम अब इनको लेकर के जाते हैं किचन में। अब हम आप लोग के आगे का प्रोसेस दिखाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स अगर कभी भी मार्केट से आम के टुकड़े अगर कटवा करके लाइए तो इस तरीके से धो करके धूप जरूर दिखाइएगा। यहाँ पर हम आम के टुकड़े को लेकर आ गए हैं किचन में। तो साथ ही में यहाँ पर हम नमक डालेंगे और साथ ही में हम 1 चम्मच बड़ा चम्मच से हल्दी पाउडर डालेंगे। इसको इसलिए फेंटा जाता है कि अगर एक्स्ट्रा पानी और भी अगर आम छोड़ेगा, अगर नमी जो होगा वो भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम आम को मिक्स करके हम इनको ढक देंगे और ढक करके 1 दिन के लिए इनको छोड़ेंगे। बीच बीच में हम 4 से 5 बार कम से कम चलाएंगे इनको। तो यहाँ ढक दिए हैं। यहाँ देखिए 1 दिन के बाद हम इनको देख रहे हैं। तो देखिए 1 दिन के बाद इस तरीके से हुआ है। इनको हम बीच बीच में हम 4 से 5 बार कम से कम इनको हम चलाए हैं। अब हम देख लेते हैं कि आम के टुकड़े पानी छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया है। इन पानी को हम क्या करेंगे कि फेंक देंगे। तो ये पानी फेंकने के लिए हम आम के टुकड़े को दूसरे थाली में हम पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए ट्रांसफ़र कर लिए तो इतना पानी निकला हुआ है, तो इनको हम फेंक देंगे और गमले को अच्छे से साफ़ कर देंगे, पोंछ देंगे। यानी एक भी पानी उसमें नहीं रहना चाहिए, ना पानी का नमी रहना चाहिए। फिर उसी गमले में हम ट्रांसफ़र कर दिए हैं, क्योंकि आम के ये जब अचार बनेगा ना तो कुछ बड़ा बर्तन होना चाहिए। तब तक से यहाँ मसाले को हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूखी लाल मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं क्योंकि मिर्ची में भी नमी होता है। और साथ ही में यहाँ पर हम लिए हैं पीला वाली सरसों। अगर पीला वाली सरसों नहीं है तो आप यहाँ पर काला वाला भी सरसों ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया खड़ा वाला लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच जीरा लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर काली मिर्च लिए हैं, 1 यहाँ बड़ा छोटा चम्मच लिए हैं मेथी के दाने। मेथी ज़्यादा नहीं लीजिएगा क्योंकि मेथी कड़वा होता है। इनको आप मसाले को भूनना नहीं है, बस इनको आपको गर्म करना था, बस ताकि मसाले के जो नमी हो ना तो निकल जाए। अब हम क्या करेंगे कि इनको ग्राइंडिंग जार में डाल करके इनको हम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले हमारे अच्छे से पीस गए हैं। मसाले को हम साइड में भी रख देते हैं। तो मसाले को आपको भूंजिएगा नहीं, बस खाली नमी इनको निकालना है गर्म करके। तो अब यहाँ पर हम आम के टुकड़े ले लिए हैं अब अचार बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम सारे मसाले को डाल देंगे। देखिए जितना मसाले हम पीसे थे ना, तो सारे मसाले को हम डाल देंगे। मसाले को ज़्यादा महीन नहीं कीजिएगा, थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो काम चल जाएगा। तो साथ ही में यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाले हैं। यहाँ जवाइन के इस तरीके से मसल करके डालिएगा। यहाँ पर मंगरैला डालेंगे, मंगरैला को भी इस तरीके से मसल करके डालिएगा। और साथ ही में हम यहाँ पर खड़ा सौंफ लिए हैं 1 बड़ा चम्मच। सौंफ को भी यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से मसल करके डालिएगा, इससे बहुत ही खुशबू और टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी हम 1 छोटी चम्मच ले हींग डालेंगे।
हींग डालेंगे। अब यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। नमक देख लीजिएगा कि नमक हम पहले भी नमक डाल करके रखे हुए थे आम के टुकड़े में, तो उसी हिसाब से आप नमक डाल लीजिएगा। ज़्यादा से नमक डालिएगा, अपने हिसाब से आपका कितना आम का टुकड़ा है उस हिसाब से नमक डालिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ले लिए हैं सरसों तेल। सरसों तेल हमारा कच्चा तेल है, हमारे दादी नानी मम्मी ये कच्चा तेल से ही आम का अचार बनाया करती थी। तो ये कच्चा तेल है, तो इस तरीके से हम तेल डालेंगे, डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, तेल हम उतना ही डालेंगे क्योंकि जितने मसाला है ना उस सारे आम के टुकड़े में सट जाए। ज़्यादा तेल डालिएगा ना तो क्या होता है ना कि ये मसाले छोड़ने लगता है आम के टुकड़े से, इसलिए अभी हम ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे मसाले अच्छे से एकदम मिक्स हो गए हैं। देखिए ज़्यादा तेल अभी हम नहीं डाले हैं, उतना ही डाले हैं ताकि मसाले अच्छे से चिपक जाए। अब यहाँ हम एक कांच का बुआम ले लिए हैं, इनको भी अच्छे से धो करके धूप दिखा दिए हैं। कांच के बुआम को भी ये सारे हम अचार को इसी में आम को टुकड़े को डाल देंगे। तो कांच का बुआम को धो करके आप अच्छे से धूप दिखा दीजिएगा। तो यहाँ सारे हम आम का ये टुकड़े अचार का डाल देंगे कांच का बुआम में। तो हमारे सारे आम के टुकड़े वाला अचार चल गए बुआम में। अब आपको जितना तेल डालना हो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपना मर्जी से जितना आपको मर्जी आप तेल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले 1 कटोरी तेल डाले थे, फिर बाद में हम उसी कटोरी से 2 कटोरी और तेल डालें। तेल डाल करके इस तरीके से आप मिक्स कर दीजिएगा। देखिए इस तरीके से आप चला दीजिएगा ताकि अच्छे से ऊपर नीचे तेल हो जाए। देखिए इस तरीके से हम चला दिए। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको पूरी तरह से इस तरीके से ढक करके आपको नहीं रखना होगा। कम से कम 4 से 5 दिन तक ये आम का अचार इस तरीके से आप रखिएगा ताकि आपको थोड़ा थोड़ा हवा लगे। अब पूरी तरह से बंद करके नहीं रखिएगा। यहाँ पर हम यही बता रहे हैं कि इस तरीके से अभी खुला खुला रखिएगा कम से कम 8 दिन तक। उसके बाद आप फिर इस तरीके से हिलाइएगा, हिलाते रहिएगा। बीच बीच में आप 1 दिन 2 दिन पर इस तरीके से हिलाते रहिएगा और फिर लास्ट में आप ढक्कन बंद करके 8 दिन। यहाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी अचार निकाल रहे हैं तो हाथ में अगर पानी लगा हो तो हाथ से नहीं निकालिएगा। तो हाथ अच्छे से पोंछ करके निकालें, ना तो चम्मच उसी में डाल दे। तो आम का रेसिपी कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।